बहुत होशियारी भी नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए कोई होशियारी चाहिए? जान लो तुम जुड़े एक शरीर से हो तो व्यक्ति हो, व्यक्त हो गया ना बच्चा। फिर ये व्यक्त हुआ, फिर वो अव्यक्त है, ब्रह्म। अव्यक्त से तुम व्यक्त बन गए। अब ये 5 तत्व तुम्हारी देह में, 5 तत्व बाहर भी, ये तुम्हारी पालना पोषणा करते रहते हैं। श्वास लेते हो, फिर उसके लिए नासिका भगवान ने बना दी, प्राण लेने के लिए, तभी प्राणी कहलाए ना तुम। फिर आंख में तुम्हें देखने के लिए सूरज, भगवान सूर्य देवता ने तुम्हारे को आंख दे दी, इस आंख से देखो, सारी सृष्टि को देखो। आंख खुली, देख लिया जगत। आंख का तत्व आंख में चला गया, रोशनी आ गई आंख में। सब गुणों से अपना अपना काम करते रहते। पानी से तुम, रसना से पानी पीते, पानी सबको अंदर घोल देता है। जो तत्व तुमने सूखा सूखा खाते हो तो अटक जाता है, फिर बीच में पानी पीते, फिर प्यास लगती है, खाना खाने के बाद प्यास लगती है। फिर वो पानी से जो तुमने भोजन खाया वो तरल होता है, तरल होके आंतों में जाता है, आंतों में जाकर के रस अलग हो जाते हैं, भोग अलग हो जाता है, फिर उसका त्याग हो जाता है। कितनी भगवान की कारीगरी है देखो, कोई बना सकता है? उसी से खून बनता है, उसी से ग्लूकोज बनता है, उसी से कैल्शियम बनता है, उसी से आयरन बनता है। कम हो जाए शरीर में तो टैबलेट लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। सब यही तत्व काम कर रहे हैं अंदर। ये तुम्हारा पिंड 23 तत्व का बन गया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 रस, 5 विकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हो गए, 5 विकार हो गए, 4 अंतःकरण बन गया। मन चित्त बुद्धि अहंकार बन गया ना, शरीर तुम्हारा तैयार हो गया। अब ये स्थूल हो गया, भगवान निराकार हो गया। निराकार साकार बन के आया। अब वो अपना काम खुद ही करेगा, तुम काहे के लिए परेशान? वो स्वयं बना है ना, तुमने तो नहीं बनाया अपने को। वो स्वयं ही निराकार से साकार हुआ ना। और ये सब फिर वही है। अगर तत्व रूप से देखो तो जो तत्व तुम्हारे में, वो इसमें, वो इसमें, वो इसमें, वो इसमें, तत्व रूप से समष्टि में, एक व्यष्टि से समष्टि बन जाती। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समष्टि पूरी पूरी सृष्टि है सारी। ये सारी सृष्टि एक ही रूप हो गई, एक ही निराकार से ये सब इतने आकार बन गए। और आकार को फिर मोड़ दो वापस, तो फिर वही उन्हीं तत्वों में चला जाए। जैसे पहले बच्चा लकीर खींचना सीखता है, लकीर से शब्द, शब्द से गाली, शब्द से प्यार, शब्द से हिस्ट्री पढ़ो, शब्द से ज्योग्राफी पढ़ो, शब्द से गणित पढ़ो। शब्द सब ऐसे ऐसे लिखने, लकीरों से बने। लकीर को ऐसे घुमाया, 2 बन गया, डंडा रखा, 1 बन गया, फिर 3 बन गया, वो भी तो लकीर से ही बना। सब लकीर से सब बन गया खेल। तुम हो कहाँ इन सब में, ये बताओ खाली। जो सब तुम मैं करते रहते हैं ना, कहाँ है तुम? वो तो निराकार स्वयं साकार हो क्या गया। अब जब तुम उस निराकार को नहीं जानते हो तो अपने को देह मानते हो, फिर देह मानते हो, फिर दुखी सुखी होते हो। फिर ये सब मेरे भी है, फिर इनसे ममता भी है, अहमता भी है, करता भी है। फिर इनको पालना पोसना भी है, इनको बड़ा करना है। फिर हमारा ये फर्ज है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना। गुरु कहता कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो फर्क हो जाता है ना, वहां जाते कुछ सुनते हो, यहाँ आते कुछ सुनते।
यहाँ गुरु कहता है न बनो न करो। क्यों बने हो? बना तो भगवान है, तुम क्यों बीच में बन गए? तुमने कहां से अपनी मैं इसमें डाल दी? मैं दूंगा तन मन धन, गुरु तुमको दे दूंगा। तो तुम लाए थे क्या तन मन धन कहीं से? तन मन धन तेरा है क्या? मेरा है तो मैं दूं। ये टेप रिकॉर्डर तुम्हारा नहीं है तो तुम हमको देंगे क्या गिफ्ट? ये घर तुम्हारा नहीं है तुम हमको देंगे? तन तेरा है, मन तेरा है, बदल रहा है बार बार। कल मन में ये ख्याल था, आज मन में ये ख्याल है। कल मन द्वेष में था, आज मन राग में है, आज बहुत प्रेम में है। क्षण क्षण में मन भी बदल रहा है तुम्हारा। तो बदलने वाला मन तू है क्या? तेरा है? तेरा ही नहीं है। धन, धन तू कहां से लाया? बच्चे को वैल्यू नहीं है धन की, तुम उसको 500 का नोट तो फाड़ देगा, 4 टुकड़ा कर देगा। उसको समझ नहीं है ना कि 500 की क्या वैल्यू है। माँ मारेगी 2 थप्पड़, माँ अक्ल नहीं है तेरे को, 500 का नोट फाड़ दिया। वो हंसता रहता है, भाई पता नहीं क्या बोल रही है, क्या नोट होता है, क्या फाड़ दिया, कागज फाड़ा उसने। उसके लिए तो कागज है, जैसे वो कागज को फाड़ देता है ऐसे सबको फाड़ देता है। उसको अच्छी चीज दो तो भी गिरा देता है, जूस दे दो वो भी गिरा देगा, पानी दो वो भी गिरा देगा। तुमको मालूम है इतनी मेहनत से हमने जूस निकाला इसके लिए, वो यूं करके गिरा देगा। उसको समझ ही नहीं। ये समझ आते 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 सियाणप ने तुमको जाल में फंसा दिया। ज्ञान विजयती ज्ञान में, जाल में तुमको किसने डाला? तुम्हारी समझ ने। गुरु क्या करता है? तुम्हारी समझ बदल देता है बस। जो मेरा बना के बैठो ये तेरा नहीं। जब तन भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, धन भी तेरा नहीं है। कोई नोट अपने पास रख लो, सड़ जाएगा रखे रखे और कुछ नहीं होगा। खर्च करो तो फिर भी बढ़ेगा, खर्च करेंगे नहीं, रखा रहेगा रखा रहेगा, बेकार हो जाएगा। नोट बदल जाएंगे, करेंसी बदल जाएगी। गवर्नमेंट तो बहुत तरीके खोजती है ना कि मनुष्य की ब्लैक मनी बाहर कैसे आए। बहुत चालाकियां करती है। अभी इंटरेस्ट बढ़ा दिया बैंक ने, अब तुम फटाफट रखेंगे पैसे तो कहां से लाए पैसे? तुम्हारे से पूछा जाएगा कहां से लाए। रखा हुआ था घर में, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा था तो ऐसे ही रख दिया, अब मिलने लगा तो निकाल के तुमने डाल दिया। तो गवर्नमेंट पूछेगी कहां से लाया। तो वो भी टैक्स, मतलब जो तुम्हारे पास धन खर्च करने के लिए तुम कमाते हो ना, गवर्नमेंट तुमसे उसका भी हिसाब पूछती है कि वो तेरा नहीं है, ये करेंसी हमारी है। किसी लिमिट तक तुम्हारे को टैक्स नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद टैक्स डालना शुरू कर दो। इतना कमाओ इतने के ऊपर टैक्स नहीं है, इसी से ज्यादा रखो इनकम टैक्स। गरीब हो तो अच्छा है, इनकम टैक्स वालों से बचे। झगड़ा झंझट ही नहीं है। टैक्स क्या होती है, पेन नंबर क्या होता है, ये हम लोग तो अभी जानने लगे हैं कि ये सब क्या होता है। पहले तो मालूम नहीं था। ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, सारी समझ ये दुनिया काम से तुमको सुना सुना के डालती जाती। सुन सुन के डाला जगत सारा। और सुनने की जिज्ञासा कितनी होती, कोई 2 बात करें सुन ले क्या कह रहे हैं, हम भी समझ लें कुछ। नहीं, कान खड़े ही रहते, जैसे कुत्ते के खड़े रहते ना, आहट होती है कहीं दूर भी भौंकना शुरू करते, तो कान ऐसे उसके खड़े रहते। तुम्हारे भी काम, ये दुकान मैंने बोला ना 2 काम, दुकान खोल के बैठे है सब, तो इस दुकान से सब अंदर आ जाता है, पूरा जगत अंदर आ जाता है, पूरी माया अंदर आ जाती है।
ये तेरा बच्चा है, ये तेरा पति है, ये तेरा घर है, ये मेरा इसने ले लिया। 99 का फेर ऐसा है, 99 आ गया, इसकी खुशी नहीं आने देगा, एक और आ जाए, एक और आ जाए तो मेरा 100 पूरा हो जाए, 100 पूरा हो। ये है 99 का चक्कर। अच्छा सा एक रहता था बेचारा, अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश रहता था, दिन में मजदूरी करता था तो आ जाता था, प्रेम से पत्नी भोजन बनाती थी, बड़े प्रेम से खाते पीते थे। फिर उसका नियम था शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक बांसुरी की धुन बजाना, अच्छे से गीत गाना। आसपास के लोग भी बड़े आनंदित होते थे, वो भी आके बैठ जाते थे। फिर कोई भजन गाता था तो उसमें बांसुरी बजाता था, कोई कुछ, पत्नी भी रिलैक्स होकर के गीत गाती थी उसके साथ। बड़े सुंदर तरीके से चल रही थी गाड़ी, अच्छे से। एक दिन एक जो है, सुबह दरवाजा खोला उसने अपनी कुटिया का, तो थैली दिखाई दी। उत्सुकता हुई, ये क्या है, किसने यहाँ पहुंचाई है। थैली में देखा उसने तो 99 सिक्के थे केवल। उसे लगा 99 सोने के सिक्के, क्या भगवान ने आज मेरी शायद भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा की है मेरे लिए, इतना भेजा है भगवान ने। दो पल की तो खुशी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आ गया, आशीष 100 होते तो 99 ही है केवल। बार बार गिने, शायद कहीं कोई चिपक गया हो, अंदर रह गया हो। 99 दिख रहे थे उसको बार बार, यही 99। तो पत्नी को बुला के दिए, वो भी बड़ी खुश हुई, कहती 100 होते तो कितने अच्छे नहीं होते, तो 99 रहे। बोले हम से 100 कर लेंगे, इसमें क्या बात है। हम कहाँ से कर पाएंगे, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा खर्चा कम करेंगे, कम खाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, देखना 2-3 महीने में हम एक सिक्का सोने का बना लेंगे, इसको जोड़ के रख लेंगे। तो जोड़ तोड़ की राजनीति। तो अब बेचारे ना ढंग से खाना खाते, रोज थोड़ा थोड़ा और बचाने की कोशिश करते। इस चिंता में बेचारे फिर से बांसुरी बांसुरी के स्वर निकालना, प्रेम में रहना, मौज में रहना भूलते गए, भूलते गए। पड़ोसी पड़ोसी को टोकते थे, भाई क्या हुआ, अरे कुछ नहीं है, बताना भी नहीं था उन्हें, क्या चक्कर है। धीरे धीरे रोज गिनते थे, इतने हो गए, इतने में सिक्का उधर भाव बढ़ते आते सोने के इधर वो रोज और गिनते, चक्कर में 3-4 महीने में बेचारे इतने परेशान होकर के, दुखी होकर के वो जोड़ नहीं पाए। राजा ने रखवाए थे 99। इसने कहा था राजा से कि ये बहुत सुखी है दंपत्ति। तो राजा ने कहा मैं इनकी परीक्षा तो ले लूं, कैसे हैं ये। राजा जब उनसे 4 महीने बाद मिलने आया तो बेचारे कमजोर से, बीमार से पड़े हुए थे। बोले क्या हुआ, 100वां सिक्का बना कि नहीं बना अभी तक। राजा साहब आप कैसे जानते। बोले 99 मैंने ही रखे थे मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम्हारी मस्ती खोखली है क्या, या वास्तव में सच्ची वाली मस्ती। तुम्हारी तो खोखली निकली, तुम तो 2 मिनट में उसके चक्कर में भूल गए भगवान का नाम लेना, भजन करना, मुरली बजाना, प्रेम में रहना भूल गए, जोड़ तोड़ में लग। तो ध्यान रखना, जब कभी कभी खुश होते हो वो कैसी है तुम्हारी, तो खोखली तो नहीं, अंदर से है सही समझ। जो मिला है वो पर्याप्त लगे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त लगे, जहाँ ही परमात्मा ने रखा है बहुत अच्छा लगे, हमको खुशी लगे, हम उसका सदुपयोग कर सकें। मुख्य तो बात ये भी रह जाती है ना, उसका सदुपयोग कहाँ कर रह जाता है, ऐसे ही हम देखते छोड़ के ही जाते हैं सब। ज्ञान से ये अकल आती है, लिव रिच डाई पुअर। कम से कम सृष्टि की ऐसे मौज करके तो रहना। इस राह पर बढ़ाने वाले अपोजिशन पार्टी वाले हैं, उनके लाख लाख शुक्राने मानने चाहिए। गीतावान के एंगल से बात को समझो। होता है हर एक को एक बिना ज्ञान की एक बात महसूस होती है कि देखो फलाना मेरा बड़ा विरोध करता है, उसने मेरे देखो कैसी रुकावट कर रखी है, उसने ऐसे कर रखा है, अपोजिशन लगते हैं। तो उसको भी गीतावान ने इतने पॉजिटिव तरीके से बोला है, तुम्हें सच की राह पर बढ़ाने के लिए अपोजिशन पार्टी वाले हैं, उनके लाख लाख शुक्राने।
अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं, डिक्टेटर नहीं बनने देते। वो बोल बोल करके, टोक टोक के, कह करके दिमाग ठीक रखते हैं सत्ता में आए हुए दल का। तो अपोजिशन पार्टी वाले की भी लाख लाख शुक्राने करने चाहिए। जो भी तुम्हारे मन के उल्टे चले हो उनकी मेहरबानी मानो, चाहे तुम्हारे घर वाले हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे गुरु, कोई भी हो सकता है इनमें। सत्संगियों से बात हो रही है यहाँ पर। उसमें हो सकता है विपरीत, तुम्हारा विरोध करने वाले तुम्हारे घर वाले भी हो सकता है कोई ये जिज्ञासु भी यहाँ करते हो कभी कभी, और कभी गुरु भी दिखाई दे तुम्हारा मन का विरोध करता हो, क्योंकि मन की मौत तो उसे करानी है। तो मौत के लिए वो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो चाहे कोई हो, पर तुमको तुम्हारे मन के जो उल्टे चले हैं उनकी क्या माननी चाहिए? मेहरबानी मानो। वो तुमको आगे बढ़ा रहे हैं, वो तुमको आगे उन्नति करा रहे हैं। सभी ने बड़ा एहसान किया है क्योंकि हमारे मन को पक्का किया है, ऐसी समझ ले, बना लो अपने अंदर। बड़ा एहसान करते हैं सब। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई। कहाँ आंख खुलती है लोगों की? तो थोड़ा धोखा धक्का मिलता है तब थोड़ी सी आंख खुलती है। तो अच्छा है वो धोखा देने वाले तुम्हारी आंख तो खोलना है। हम तो सोचे थे इनका सहयोग मिलेगा, इनका साथ मिलेगा, इनका वो मिलेगा। कारण आने पर, समय आने पर जब किसी का सहयोग नहीं दिखाई देता है तब आंखें खुलती हैं। क्या सोच के बैठे थे? लेकिन फिर भी मोह का पर्दा ऐसा है, जूते भी खाते जा रहे हैं, तमाशा घुस के भी देखे जा रहे हैं। ऐसा मोह का पर्दा हो। इसलिए हम अभी शुरू में नहीं समझ सकते, इसलिए जो गुरु की बात मानता जाता है तब उसको सही समझ मिल जाती है। यहाँ मानते जाओ गुरु की, समझते तब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। ये तभी तक हो रही मम्मी मम्मी, अब तक बीवी नहीं आई। बताया था मुझे बात, बता दी, समझ ले बात। ये तभी तक होती है, फिर अपनी दुनिया बस जाती है अपने आप। मन अपने सुख से सब जग बांधा, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति से तुम्हें कष्ट मिलने लगे, कोई विपरीत बात मिलने लगे, फिर प्यार करके दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार को ज्ञान की समझ वाला तो कर भी सकेगा, अज्ञान ही नहीं कर पाता। ये तो ज्ञान के बाद ही समझ आती है, सुख भी प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किससे भगवान दोनों। ये तो चीजें बदल जाती हैं। सभी ने कहा एहसान किया है, हमारे मन को पक्का किया है। जो सहमत हुए इस राह पर उनके भी शुक्राने हैं। बाकी जो कॉपरेट करके चलते हैं इस राह पर उनके भी थैंक्स। देखा जाए जो विपरीत चलते हैं उनके भी थैंक्स करना, अंदर से शुक्राना करना, क्योंकि वो मुझे सावधान करते हैं कि क्या मैं उन लोग ठीक से भगवान देख पा रहा हूँ, क्या मैं हर घट से मोहन की मुरली बज रही है समझ पा रहा हूँ, कहीं मैं किसी ज्ञान का, सबका व्यर्थ का दिखावा कर रहा हूँ, इसका तो विरोध नहीं हो रहा, तो दिखावे से बचूं मैं। व्यवहार मेरा कहीं थोड़ा सा गलत तो नहीं हुआ जिस वजह से एकदम से विरोध मिला मुझे? कहाँ चूक हुई? तो वास्तव में क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा एक आने ज्ञान गुरु देता है और 15 आने ज्ञान तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें पक्का करा रहे होते हैं, उनका भी शुक्राना कर, उनके भी आगे हमेशा मस्तक झुकाना। तो एक बात अच्छी लग रही है कि एक मंदिर के सामने खड़े होते हो, अपने घर में एक छोटा सा स्थान बना लेते हो, वहां जाते ही क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो, सर झुकाते हो, और फिर वहां पर जो भी तुम चेष्टाएं कर रहे होते हो, चाहे बर्तन धोना, चाहे भगवान के कपड़े बदलना, चाहे अगरबत्ती जलाना, चाहे दीपक जलाना, चाहे गुटेटे का प्रसाद लगाना, चाहे बैठ के कुछ पढ़ना, चाहे वहां पर उसकी साफ सफाई करना, या कुछ भी चलाना, सब वो सब तुम्हारी क्या कहलाती है? पूजा कहलाती। बस इस भाव को थोड़ा सा और बढ़ाओ, बेहद तब में लाओ। घर परिवार में भी सेवा कार्य करते हुए
यही भाव हमारा बना रहे, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिरा। ये मेरा पूजा घर है, बड़ा पूजा घर है। यहाँ भी जो जो मुझसे सेवाएं हो रही हैं, इस भावना से हो। क्या पूजा समझ रही हूँ मैं? क्या मेरा हर एक के आगे मेरा नतमस्तक है, मस्तक नम्र है, झुका हुआ है? अहंकार से तो नहीं बोलते कि प्रणाम है, भगवान देखा या नहीं मैंने? सी गॉड एवरीवेयर, समझा? हर सेवा मेरे लिए, मेरे को पूजा के समान सुख देने वाली बन गई। क्या करते हो? कुछ भी करते हैं उसमें, लेकिन अंदर में क्या भाव आता है? बहुत आनंद आ रहा है, तो जुड़े पड़े भगवान, अच्छा लग रहा है। कोई स्तुति करते हैं तो और अंदर से अच्छा लगता है, और चिंतन में जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है, उससे योग में जुड़ते हैं। कुछ लोग ध्यान भी लगाते हैं भगवान के मंदिर में, तो और उसमें उन्नति लगती है। तो ये ध्यान पूर्वक हमारी ये पूजा चल रही, कि हम सही ध्यान से बैठे हैं, सजग है। ऐसा तो कोई कर्म नहीं कर देते कि खामा कोई अपने स्वभाव से एकदम से उग्र हो जाए, ऐसे परेशान हो जाए। अरे मन समझ समझ, उसके बाद भी कहीं भी कोई चूक होती, कोई बात होती, तो तुरंत उसके बाद भी संभालना सीखना है। डरना नहीं चाहिए अंदर। जो सहमत हुए इस राह पर, उस पर भी शुक्राने करना, बैलेंस पूरा हो गया। किसी ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा की, दोनों ही फायदे वाली हुई। हर एक चाहेगा कि मैं आनंद में रहूं, क्योंकि आनंद स्वरूप हर एक है। तो हर एक अपने अंदर यही कोशिश करेगा। इस एंगल से बात को समझना। किसी ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा की, मेरे लिए दोनों ही क्या हुई? फायदे वाली। ऐसा महसूस करना। क्यों? क्योंकि हर एक चाहेगा कि मैं आनंद में रहूं, केवल मेरे लिए नहीं। हर एक व्यक्ति अपने को किस में रखना चाहता है? आनंद में रखना चाहता है। अब आलसी व्यक्ति है, उसका आनंद किस बात में? कौन जाए वहां तक गिलास रखने? वो चाय पी के कप कहाँ रखेगा? नहीं, नीचे छोड़ेगा। बिस्तर से उठेगा तो कभी चादर नहीं खड़ी करेगा। तो ऐसे में उस बच्चे का क्या है? आनंद। माँ उससे प्रेम करती है तो उसके बिस्तर ठीक करने में, उसके जूते ठीक करने में भी अपना आनंद बना लेती है। नहीं बना लेती, मोह के कारण। चलो कुछ तो कर रही है उसके लिए। हालांकि झीकती आएगी, बोलती आएगी अकल नहीं है, तेरे हो गई, रुकता नहीं है। ये नहीं कि उठ करके अपना चादरा ठीक कर दे, अपने सामान ठीक से रख ले। ऐसे टेंटे बोलने से बेचारी अपनी दुर्गति और कराती है। और वास्तव में सबकी प्रकृति उसकी, मैं उसको आनंद दे रही। जिस दिन उसके अंदर ये संस्कार जागेगा, जब अच्छी जगह बच्चे ट्रेनिंग ले लेते हैं या अच्छे स्कूल में सैनिक्स होते हैं वो जो, आप देखो वो अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। आया ऊपर रहते हैं बच्चे को जो गंद काट रहे हैं, काटे आते हैं। और अकल आएगी अब धीरे धीरे उनको, तो रोज उसको फिट करके रखेंगे। तो उठे, अभी आज यहाँ कौन देखने आ रहा है, जाके अचानक देखते हैं तो गंदा लगा। जो समझदार होंगे वो कपड़े की ये कपड़ा रखते हैं, बिस्तर की ये बिस्तर रखते हैं, साफ अलग रखते हैं, तो सफाई अलग रखेंगे। धूल ना आ जाए फालतू की, इसके लिए भी बचाव करके रखते हैं, खिड़की दरवाजे भी बंद करके निकलते। लापरवाह तो देखो पंखे का बटन भी नहीं बंद कर पाएगा बेचारा। वो बेचारी पीछे पीछे मम्मी झिकती हुई आ रही है, वही करेंगी उसको कम से कम। तो ये गया कि वो गया। अरे बाल तक नहीं काटते आजकल, तो फैशन में ऐसी आग लगी हुई है, खड़े कर लेते हैं बालों को। ये भी जहमत कौन करे, कहाँ पुरुषार्थ करना पड़े बाल काटने। क्योंकि उसकी उनकी प्रकृति में एक आलस आ गया, वो आलस उनको आनंद दे रहा है। यही बात समझना। उनकी हर एक अपने आप, हर एक चाहेगा कि मैं आनंद में रहूं, क्योंकि आनंद स्वरूप हर एक है, दोष किसी का नहीं है। हर एक के अंदर एक आनंद स्वरूप है। वो समय समय पर उसका आनंद जहां उसको केंद्रित कर देता है। एक बच्चों को खेल में बड़ा आनंद आता है, माँ कहती है पढ़ ले बेटा पढ़ लेना। ये बाहर से खेल के आएगा, फिर वीडियो लेके बैठे जाएगा, फिर टीवी पे खोल के बैठे जाएगा। क्या आनंद आ रहा है? जब तक उसको जहां आनंद आ रहा है, क्योंकि हर एक क्या है बेसिकली? आनंद स्वरूप है।
उसे आनंद में रहना, इसलिए कोई झीकता है, कोई कुछ बोलता है, टोकता है, बहुत बुरा लगता है, मेरी पीछे पड़ी रहती है, मैं ही मिलाऊं क्या। हाँ, इसमें इसके बाद कुछ ऐसे स्वभाव के भी हो जाते हैं, उन्हें हर बात को ठीक करने में आनंद आता है, सुधारने संवारने में आनंद आता है। किसी किसी का यही आनंद होता है, जब तक वो पूरा कार्य पूर्णता से नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। ऐसे स्वभाव की महिलाएं भी होती हैं, रात को 11 बज जाए भले, लेकिन किचन पूरी समझ जानी चाहिए, काम एक एक पूरा हो जाना चाहिए, ये भी उनके आनंद का स्वभाव है। तो आनंद कौन किस में कहाँ ले रहा है? किसी को शाम होती आनंद कहीं और दिखाई देता है, बोतल लेकर के बैठने की कोशिश करता है, तो कितना भी समझाए नहीं लो नहीं लो, तो उसके पास 50 बहाने होते हैं। मैं नहीं पी रहा हूं, मैंने तो बंद कर दी, गिलास किसका रखा, वो दोस्त का है, बात घुमाने के लिए ऐसे कह देगा, उसने थोड़ी छोड़ी है, उसके नाम की पी रहा हूं, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। हर एक व्यक्ति अपने आनंद से बंधा हुआ है। हाँ, जिस दिन उसका उसका आनंद बिगड़ जाएगा उस चीज में, डॉक्टर कह देगा लीवर गया तेरा, चीजें अब इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो ऐसी जब आ जाए दिमाग में, तो हमने छूटते भी देखिए। अच्छी संगत मिल जाए, अच्छे गुरु की संगत मिल जाए, अच्छे लोगों के संग उठना बैठना हो जाए, तो छूटती आती है, छूट सकती है। लेकिन अपने हमको ये बात समझनी है कि हर एक कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसका क्या है, आनंद है। छोटे बच्चे का आनंद चीजों को उल्ट पुल्ट करने में, सूखी चीज को गीले में डालने में, गीली पानी को दूसरे सूखे में डालने में बड़ा आनंद आता है, उसी में ही आनंद ले रहा होता है। प्लेट में रखी चीज अच्छी लगती, प्लेट से बाहर जब फैलती तब अच्छी लगती, उसका यही आनंद है। तो आनंद के कहने क्या, क्योंकि बेसिकली सब क्या है, आनंद स्वरूप है। इसलिए एक प्रकृति में हर समय हर एक की ट्रेनिंग चल रही है, सिखाती रहती है, उसका भी आनंद लो, प्रकृति को सिखा रही है, डरो मत उस बात से। हर एक चाहेगा कि मैं आनंद में रहूं, क्योंकि आनंद स्वरूप हर एक है, तो हर एक अपने अंदर यही कोशिश करेगा कि मुझे विक्षेप ना आए, दुख ना संताप करे। अपने आप बढ़ रहे हैं, बाकी हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं। सत्संग समझने वालों के अंदर एक समझ आ जाती, हर एक की प्रकृति अपने आप बनेगी बढ़ेगी। इसलिए बहुत अधिक रोका टोकी, टेंशन, विक्षेपता वो अपने अंदर भी नहीं आने देता, क्योंकि वो खुद भी क्या है, आनंद से। थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बच्चे भी टोक लगते हैं, मम्मी आप पहले ऐसे नहीं रही आप, क्योंकि माँ को अकल आ गई है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। तो जैसे ही जहां ये इस बात का अभ्यास हम अपने अंदर करते हैं, हम अपने आनंद को बनाने लगते हैं, और सब में आनंद ढूंढ लेते हैं, हर बात में आनंद महसूस होता है। तो अंदर यही कोशिश करेगा, मुझे विक्षेप ना आए, दुख ना संताप करे, अपने आप बढ़ रहे हैं, बाकी हम किसी को सिखा नहीं सकते। गुरु जी कहते थे, अगर हम जो है ये सत्संग सुनाने के बाद ये इच्छा रखें ना, अरे कोई समझे सुधरे, तो हम ही पागल हो जाएंगे, बदलेगा तो कोई। हाँ, जो अपनी कृपा अपने आप पे करेगा वो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, वो अपने भाव बदलेगा, जो समझेगा, गहराई समझेगा इन बात, वो तो चेंज कर लेगा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी हमेशा हर एक से निर्लिप न्यारा रहता है, तो किसी में नहीं अटकता, वो जानता है, शुक्राने करता है। इसलिए तुम अगर अभ्यास भी करते हो यहाँ करके, बहुत थैंक्स है आपके, ये अभ्यास आपको ही सुखी करेगा। इसलिए ना वो कोई एहसान करके कोई कार्य करता ज्ञानी, और ना किसी का एहसान अपने ऊपर मानता, ये कोई एहसान करता, खेल है, खेलना खेल डाला। तो मुझे सत्संग आप इतना करते हैं, मेरा आनंद है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। तो टीचर और लेक्चरर और ज्ञानी में ये अंतर होता है। टीचर टीच करने की कोशिश करेगा, सिखाने की कोशिश, ब्रह्मज्ञानी हर वक्त आनंद में खुद रहता है, इसलिए आनंद बांटता है, इसलिए सबको आनंद में रहने की ये युक्ति बता देता है।
इसलिए बोला जाता है आनंद आनंद भयो मेरी माई सदगुरु हम पाए। गुरु मिलने से ऐसा ज्ञान आ जाता है समझ में, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे आनंद भयो रामा। क्यों? क्योंकि मैं जीते जी जग से मर गयो रे आनंद भयो रामा। नशा ये निराला चढ़ गयो रे। दुनिया के नशे क्या होंगे, इससे बढ़िया कोई नशा नहीं है, करके तो देखे कोई। ऐसी बेफिक्री, ऐसी अंदर से शुक्राने का अवस्था मन का, ऐसे हर बात में आनंद समझ लेने का सुंदर भाव आ जाता है, और हर वक्त हर घट में ऐसे परमात्मा का दीदार रहता है उसके अंदर में। उससे बड़ा आनंद किसके पास हो। वो तो गम गलत करते हैं बेचारे, गम है उनके पास, इसलिए नशा करके उस गमों को भुलाने की कोशिश करते हैं, भूलते नहीं है, दूसरे दिन फिर आए आते हैं। भूलेंगे? और जिसने एक बार मेरे श्याम की चखली, जिसने ये पी ली, पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, तो फिर देखो उसको खुमारी जो चढ़ती है, उसको जो आनंद चढ़ता है। तो नशा ये निरालो चढ़ गयो रे आनंद गयो राम। अब ये नशा चढ़ जाता है कि आनंद का सागर हर दिल में समाये। अब सबके अंदर बैठे उस आनंद के सागर पर ध्यान रहता, हर एक के अंदर, मेरे खुद के भीतर आनंद का सागर समाया हुआ। बस हम ये गलती से क्या समझ रहे थे कि विषयों से आया है। शायद मेरा आनंद धन से है, मेरा आनंद गाड़ी से है, मेरा आनंद लोगों से है, कोई पूछ रहा है इससे है, कोई ऐसा मिला, गलती से ये समझ बैठे। आनंद किसमें था? किस बात का आनंद आया? कितनी देर का आनंद आया? ब्यूटी पार्लर चले गए, डॉल बना के खड़ा कर दिया उसने, बारबी डॉल, दूसरे दिन फिर वैसे की वैसे ही। ऊपर से बात हुई तो उसने कोई कमेंट कर दिया तो फिर मूड वैसा का वैसे ही। तो आनंद कहाँ है? तो कहाँ है आनंद? तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा। ये जब अभ्यास करते हैं अंदर, तो बोला बाकी हम किसी को सिखा नहीं सकते हैं, भिखारी देखकर अज्ञानी मूर्ख समझकर किसी को भी सिखाओगे तो वह नहीं सीखेगा, पर केवल भगवान की दृष्टि रखो तो वह अवश्य ही बन जाएगा। अब यहाँ क्या समझ दी जाती है हमको, भगवान क्या देते हैं कि तुम सिर्फ भगवान की दृष्टि रखो। कभी कभी लगेगा तुम्हारा मोह वाले मन को, अरे बात बिगड़ी जा रही है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं, लेकिन तुम धीरज रखो, तो अपनी दृष्टि संवारो, अपने अंदर के भाव संवारो, देखोगे अपने आप कभी कभी हम देखते हैं बच्चों का कोई लाइन नहीं सेट हुई होती है, बड़ी विक्षिप्तता से, बड़ी उग्रता से व्यवहार कर रहे होते हैं, बड़ा छटपटा रहे होते हैं, ये कब होगा, आपने ये नहीं करने दिया, माँ बाप को दोषी ठहरा रहे होते हैं, आपकी वजह से ये नहीं हुआ, आपकी वजह से। लेकिन जिस दिन उनकी लाइफ सेट हो जाती, कोई बात उनको उनकी जो मिल जाती है उसमें उनको संतुष्टि आ जाती, फिर उनका कहना सुनना बंद हो जाता है कि वो शांत हो जाते हैं। तो गुरु पहले ही सिखा देता, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं। इतना सेंसिबल बना देता है। अगर उनको मान लो अभी किसी अपने इच्छा के कारण कोई छटपटाहट है, कोई उनके अंदर उभरता है, तो उसको भी सहने वाले बनो, प्यार से, क्या हुआ उस वक्त उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ ही हैं बच्चे, हम तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करने में तुम्हारा सहयोगी रहेंगे। ये तो होता ही है ना, और तो कोई दिख नहीं रहा होता, पड़ोस वाली मम्मी पर थोड़ी दोष लगाएंगे जाकर, तो किस पर दोष लगाएंगे? तो फिर तो ये कंप्लेन करना, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, देखा जैसे होगा, भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अब बंद कर दो। मैं तो उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि गुरु जी के पास जाके बोल रही थी, गुरु जी ये हमारे बहुत ऐसे डांटते हैं, बहुत गालियां देते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं। गुरु जी ने ऐसे व्यवहार किया, तो अच्छा किसकी बात कर रही है? गुरु जी मैं इनके पतिदेव की बता रही हूँ। बोले अच्छा कहाँ रहते हैं? अरे गुरु जी पतिदेव की बात कर रहे हो, घर में ही तो रहते हैं। बोले अच्छा तेरे घर में ही रहते हैं, कहाँ सोते हैं? अरे गुरु जी घर में ही रहते तो घर में ही सोते हैं। तो नहाते कहाँ है?
अरे गुरु जी घर में ही तो नहाते हैं। अच्छा अच्छा, पैसे वैसे कमाते हैं? बोले हाँ, जो तो नौकरी पे जाते हैं। तो नौकरी करने के बाद पैसे कहाँ लाते हैं? तो घर में ही लाते हैं। सामान वामान लाते हैं तो कहाँ लाते हैं? बोले वो भी घर में ही लाते हैं। कमाने फिराने ले आते हैं तो बोले हाँ, वो तो हमें ले आते हैं, बोले, घर से ही ले आते हैं, सबको ले आते हैं। बोले सारे काम घर में ही करते हैं, गुस्सा क्या पड़ोसन के पास जाके करेगा? वो सारे काम कहाँ कर रहा है? सोचो, ऐसी अकल दी गुरुजी ने उस महिला को, उसके बाद वो चुप शकल देखती रह गई। बोले इनसे तो ये बात करना ही बेकार हो गई। ये बावली नहीं है। आदमी को इतना मिल रहा होता है, 90% 99% तक अच्छा व्यवहार मिल रहा होता है, वो तो भूल जाता है, एक शिकायत लेके खड़ा रहता है। तो सुनने में बड़ा परेशान हूँ। मैं सुनना ही बंद कर दिया ऐसे ऐसी में। मैं पता, सुख ज्यादा मिल रहे हैं, सहयोग ज्यादा मिल रहा है, सबको सभी को मिल रहा है, जानते नहीं है क्या? और नहीं मिल रहा है तो ज्ञान समझो, उसको भी बना लो, असुविधा को भी सुविधा बनाओ, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। विपरीत से विपरीत करके दिखाओ तो समझना। भिखारी देख करके, अज्ञानी मूर्ख समझकर किसी को सिखाओगे तो वह नहीं सीखेगा। केवल भगवान की दृष्टि रखो तो वह अवश्य बन जाएगा। जिधर गिरती नजर उधर ख्याले नूर होते हैं। कोई भी प्रश्न जब तक तुम्हारे में उत्पन्न होता है तो समझो अभी तुम्हारा अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ है। सोचो, समझना क्या कहते हैं। कोई भी प्रश्न, किसी बात को लेकर के भी उलझन अगर तुम्हारे अंदर बन रही है तो ये सिर्फ इसकी निशानी है कि अभी तुम्हारे अंदर अद्वैत का भाव पूरी तरह से आया नहीं है। अभी कहीं ना कहीं हद में ही चल रहे हो, बेहद वाली बात तुम्हारे आचरण में आई नहीं। नहीं तो नहीं रहता, किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी की किसी बात से कोई कंप्लेन नहीं होती, अंदर से बिल्कुल एकदम मन खुश रहता है हर वक्त। अब अपने स्वभाव में थे कि नहीं? तुम कितना भी कहो, चेक इन टाइम के बाद ही आइए तो होगा कमरा खाली तो ऑबलाइज करके कहेगा लाइए कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। वो सुबह 8 बजे से दिया था, और नहीं तो उसके फुल पैक है तो एंटरटेन नहीं करेगा तुम्हें बिल्कुल। ये अपनी पॉलिसी, हर एक की अपनी पॉलिसी होती है। जरूरी है वो कोई ऐसे करे ही करे। एक का माल नहीं बिक रहा होता वो डिस्काउंट कर देता है उसको, एक का बिक रहा होता है उससे तुम डिस्काउंट मांगो। काम नहीं करते हैं। हमारे तो यही रेट है, हमारे फैक्ट्री के रेट यही मिलते। तो उसको पता है ये नहीं करेगा, दूसरा लाइन में खड़ा हुआ बोलेगा लाओ लेगा, दुनिया में हिसाब है। जिसकी चलने लगती है दुनिया में खूब ऐसे चल रही होती है, उसका उस वक्त अहंकार नहीं झुका पाते, झुका सकते हैं आप? कभी कोई बात उसकी बिगड़े टूटे फिरे, टूटा फूटा सा घर में बैठा हो तो उससे बात मनवा लेना अपनी, उसमें क्या बात? मान जाए तो अकल सीखो ना, उसमें भी उलझने की क्या बात। बाकी परमात्मा सबके साथ है, ये सब विश्वास रखो, वो कराता है। वो तुम्हारी वक्त भाग्य प्रारब्ध तुम्हारा सब सब भगवान पहुंचाता नहीं है क्या? तुम विश्वास तो रख के चलो अंदर से। तो देखना, कभी भी कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो समझो अभी अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ है। वाद विवाद में समय नहीं गवाओ, प्रश्न उत्तर करके निश्चय करो। गुरु के पास भी आकर के भैसम भैसे नहीं गुरु को पसंद आती, किसी के भी साथ भैसम भैसे नहीं करो, वाद विवाद नहीं। हाँ, प्रश्नोत्तर एक अलग बात होती है, भाई किसी ने कोई प्रश्न किया का उत्तर तुम्हें ठीक लग रहा नहीं लग रहा, वो अलग बात, तुम्हारा डिसीजन। लेकिन हाँ, वहां तक फिर बात काटना, फिर नहीं बनाया तर्क देना, फिर ये देना, ये सब, इसमें कभी अंदर की शांति खुदा नहीं मिलता। शांति रूप परमात्मा गायब हो जाता है, जो बहुत भयंकर है। बहुत चतुराइयां दिखाते हैं। जो सरल होते हैं भोले भाव, उन्हें रघुराई मिलता है। तो वाद विवाद में समय नहीं गवाओ, निश्चय करो। गुरु तो तुम्हें बैठा बता रहा है कि तुम खुद भगवान हो, तो उसमें विश्वास कैसे नहीं रखेंगे जिससे हमसे कोई लालच नहीं, वह हमें क्या ठगेगा। धीरे धीरे गुरु में विश्वास हमारा बढ़ता जाता है कि हम देखते हैं कि ऐसा निष्कामी, ऐसा सच्चा सदगुरु कहाँ मिलेगा, कि हमसे क्या स्वार्थ है। तो कभी हमसे कोई प्रयोजन नहीं, से क्या चाहिए होता है, कोई काम ना हो,
यहाँ पर हमने देखा गुरु को ना तो कोई, तुम निष्कामी बनोगे उससे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, कि तुम सत्संगियों को बटोर के यहाँ लाओ, मेरे को क्या लाभ मिलेगा। बाकी जिनको प्यार होगा वो अपने आप आ जाएंगे, जिनको लगन होगी, जिनको गढ़ना होगा, मेरे जीवन बनाना होगा, सत्संग को रोज संयम बनाना होगा। देखते हैं ऐसा बढ़िया सत्संग, ऐसा निष्काम सत्संग, एक रत्ती भर भी एक गिलास पानी की भी आस नहीं गुरु को रहती किसी से। ये ऐसा ज्यादा भगवान का ही सत्संग है, और इतना नियमित सत्संग चलता है, हर शहर में चलता है, हर जगह चलता है। कल भी सब शांता भगवान का गुणगान कर रहे थे, उनकी महास्मृति दिवस था 13 दिसंबर। तो देखो ब्रह्मज्ञानी का भी एक दिन अंतर ध्यान होता है, लेकिन वो मेले लगाने का दिन बन जाता है। सारी संगत उनके आदर्श को याद करती है, उनकी महिमा करती है। कितना इसका क्या था, कैसे साधारण सी दो बहनें दादा के प्रेम में, इस ज्ञान को लेकर के इतना आकर्षित हो गई थी, धीरे 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 इतनी लगन बढ़ गई कि दादा भगवान के साथ ही वो अपने को जोड़ के बैठ गई थी। अब दादा जहाँ जाते थे वहां वो हमेशा साथ रहते। बहुत निमाणे थे दोनों, दोनों बहुत प्रेम वाले। एक छोटी थी, एक बड़ी, नारायणी भगवान से शांता भगवान छोटे। लगन रखी अपने जीवन में, ज्ञान को कैच किया, निष्कामी जीवन बनाया, तो आज देखो नारायणी भगवान भी कभी सत्संग करते हैं, इतना पोलाइट, इतना अच्छा सत्संग। शांता भगवान के लिए भी कहा जाता था हरी भरी रस भरी, किधर देखो हंस पड़े। इतनी सरलता का स्वभाव था। जब सब लोग बैठ के सत्संग करते थे पंचमेश्वर, सबसे लास्ट में उनको चांस मिलता था थोड़ा सा कुछ बताने के, लेकिन लास्ट तक भी लोग उनके मुख से कोई एक सुंदर बात मिलेगी इसके लिए बैठते थे। ऐसा आकर्षण, अपनी बात करने का तरीका इतना अच्छा बना, कोई ना कोई ऐसे गुरु की महिमा का, कुछ बोलने का अंदाज उनका इतना ऐसे होता था, कुछ ऐसा रस सा देते थे, तो लोगों को अच्छा लगता था, बैठते सुनते थे। उनकी बात किए बिना महफिल पूरी होती नहीं। तो उसमें सबको लगता था अरे कोई सुंदर सा जोक सुनाएंगी या कोई ऐसी बात सुनाएंगी तो थोड़ा सा सबको बहुत अच्छा सा मन को गुदगुदी करेगी। स्वभाव था उनका, इस तरह का प्रेम था उनके अंदर। तो जिसने भी ज्ञान को मान रखा है, गुरु का मान रखा है, भक्ति करे पाताल तो प्रकट होए आकाश। ऐसे व्यक्ति के जीवन में तो शनिचर घुस भी नहीं सकता। कल एक कथा देख रहे थे, शनिचर देवता हनुमान जी के पास आए और आकर के कहते हैं, और हनुमान जी उनके पिता के शिष्य थे, तो गुरु भाई जैसे हुए। शनिचर देवता ने कहा, हे पवन पुत्र जी, मैं आपको ये आगाह करने आया हूँ कि अब कुछ ही समय बाद मेरी 7.5 आपके ऊपर लागू हो रही है। आप भी आ गए इस काल चक्र के इस विधान में। लोग जानते हैं कि शनिचर देव की 7.5 इस पर चढ़ती है, हाय 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 क्या मजे कराती है उसको। 2.5 साल तो उसे भटकाती है, पैरों में आती है, कहीं यहाँ भटक रहा है, कहीं स्थिर होकर काम ही नहीं कर पाता, कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है। फिर वो जो ऐसे जवान पे हावी होती है, उसके मुख से न जाने कैसी अनर्गल बातें निकलती हैं, सबसे झगड़ा कराता है, सबसे बैर विरोध। देखा करो कुछ लोग ऐसे मिल जाए ना, समझ जाया करो इसकी जवान पर 7.5 बैठी है। इसे यही होश नहीं कि क्या बोल रहा है, क्या करना है, बात बनानी है कि बात बिगाड़नी है, ऐसे ही चलता है। फिर दिमाग पे हावी होती है, फिर उसको जो है वो ऐसे बड़े उल्ट पुल्ट ख्याल, कभी कभी तो बिल्कुल मरने ऐसे भी ख्याल आते हैं, इतना उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता है। 7.5 पूरा करने के बाद वो भी अगर शांति से गुजार दे, ये तो दोबारा 7.5 शुरू हो जाती है फिर। क्योंकि इस बीच वो 7.5 के चक्कर में इतना बेचारा अपने को उल्ट पुल्ट कर लेता है, नेगेटिव कर लेता है, तो फिर वो चढ़ी रहती है उसके ऊपर। तो हनुमान जी के पास जब वो आए, कहने लगे, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, भाई तुम आओ चाहे जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है,
बोले अरे नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैं जब आता हूँ तो बड़ी दुर्गति कराता हूँ। बड़ा ऐसा होता। हनुमान जी फिर हंसते रहे। बोले मैं राम का तुच्छ भक्त हूँ, मेरी क्या दुर्गति कराओ। बोले अरे आप नहीं समझ रहे हैं, मैं जब आता हूँ तो जाता नहीं हूँ, परेशान हो जाते हैं लोग, वैसे हो जाते हैं। हनुमान जी को अपने भक्ति पर, अपने राम पर ऐसा विश्वास था। बोले मेरा क्या बिगाड़ेगा शनिचर। बताओ, जिसके पास 2 का नोट भी नहीं, उसका शनिचर क्या बिगाड़ेगा। तो हाथ दिखाने गया पंडित के पास, तो पंडित उसे बातों में लपेट रहा था। अरे तुम्हारे पर बड़ा शनिचर चढ़ा है, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, 1500 रुपए का खर्चा है, लाओ 2 यजमान तो मैं तुम्हारे लिए कर दूं। कहता मेरे पे नहीं है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं। बोले अच्छा चलो 1000 ही दे दो। उसने देखा वो भी नहीं, तो 500 ही दे दो चलो, मैं तुम्हारे नाम से कुछ करूंगा। पंडित सोच रहा था कुछ तो दे भरे, आया है मेरे पास इतने दिनों बाद। जब वो हर एक बात में मना करता, 200 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो 50 दे दे चल, हाथ देख लिया मैंने तेरा, 50 है। बोले वो भी नहीं है। 25 ही दे दे। बोले वो भी नहीं है। बोले चल 5 रुपए ही दे दे। बोले वो भी नहीं, मेरे पास तो 2 का नोट है। बोले भाग यहाँ से, तेरा शनिचर क्या बिगाड़ेगा। तो जो अपना कुछ नहीं मानता, उसका शनिचर क्या बिगाड़ेगा। अभी देखा है, ये तो अज्ञानियों को ही बिगड़ते हैं। तो हनुमान जी तो अपनी मस्ती में थे। आखिर शनिदेव, शनि काल का आ गया, काल आ गया। बोले मैं, मेरा समय तो आ गया, मेरा प्रभाव देखिए फिर आप। उनको लग रहा शनिदेव को मेरे से तो डरते हैं और ये बड़े मजे से बैठे हैं। अब शनिदेव जब उनके ऊपर हावी हुआ, वैसे तो हनुमान जी कुछ नहीं, पर उन्होंने लीला करी, सर खुजाने लगे। शनिदेव बड़े खुश हो रहे थे, देखा मेरा प्रभाव शुरू हो गया, सर में खुजली शुरू हो गई। ऐसे करके उनने अपनी पूंछ बढ़ाई और बड़ा सा पत्थर लेके अपने सर पर रख लिया। अतुलित बलधामा तो थे। उन्होंने जब पत्थर रख लिया, शनिदेव बोले ये क्या कर रहे हो, ये पत्थर क्यों रख लिया। बोले कुछ नहीं, हल्की सी खुजली हो रही है। बोले खुजली है तो तेल लगाओ, कुछ और चीज लगाओ, पत्थर क्यों रख लिया। बोले मेरा तो यही तरीका है, मेरे कोई ऐसी बात आती है तो मैं और बड़ी बात उसके ऊपर रख लेता हूँ, तो बात छोटी हो जाती है। बड़ों के दुख, दूसरे के बड़े दुख आगे रख लो, अपने दुख छोटे नहीं हो जाएंगे, खराब नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे। तो मैं ऐसे रख लेता हूँ। फिर नहीं मानने ने दूसरा पत्थर भी रख दिया उसके ऊपर, तीसरा। अब तो वो जो शनिदेव दबे जाए उसके पत्थर से, कहते अरे इन्हें हटाओ। अरे नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो ऐसे ही रख करने में मजा आता है। बोले लेकिन मैं तो दबा जा रहा हूँ, मुझे तो छोड़ो अब। और छोड़ोगे कैसे, 7.5 साल बाद जाओगे अब आप। अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मेरी कमर दुखी जा रही है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। तो तुमने तो कहा था मैं आता हूँ, तो जाता नहीं। बोले लेकिन मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो किसी तरह से, पत्थर हटाओ तो मैं निकलूं यहाँ से, भागूं। आखिर फिर देख लिया कि इसे सबक मिल गया शनिदेव को, पत्थर हटाया उन्होंने तो जाने लगे ऐसे। बेचारे कमर टेढ़ी हो गई थी पत्थर से दब कर, ऐसे हाथ जोड़ के जाने लगे। शुक्राने भाई तुमने मुझे छोड़ दिया। बोले एक बात और ध्यान रखना, मैं ही क्या, जो राम का नाम ले रहे हैं उनके पास, उनको कभी परेशान करने की कोशिश मत करना। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जो वास्तव में भक्ति भाव में रहते हैं, भगवान की लगन में रहते हैं, इनके अंदर में ही आत्म तत्व का ज्ञान आ जाता है। राम माने आत्मा। अब ये थोड़ी कि राम वो दशरथ के बेटे की राम की बात हो रही है, उस राम की बात हो रही है जो जगत में सब में पसारा है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल से न्यारा। वो राम को जब हम ऐसे मान लेते हैं, आत्मा राम को पहचान लेते हैं, आत्म ज्ञान ले लेते हैं अपने अंदर, तो फिर कोई भी कष्ट, कोई व्याधा, कोई संकट ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। अब क्यों परेशान नहीं कर सकता, न खुजली मची तो उन्होंने अपने सर पे और क्या रख लिया। वो इतना पराक्रमी हो जाता है, इतना ज्ञानवान हो जाता है, कुछ छोटी छोटी लगती है ये बातें, इसमें दुनिया वाले इतना मन खराब करते हैं। वो तो बल्कि भगवान से और आग्रह करते, भगवान कुछ बड़ी बात हो तो भेजो, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आया, खुजली मच रही थी केवल। वो इतना अच्छा तालमेल बैठा लेते हैं, सच्चे भक्त होते हैं। कल याद आ रही थी कि जब नाव में तूफान आ रहा था, पानी उछल उछल के आ रहा था, तो संत ने क्या किया था,
एक कमंडल पानी और उसमें डाल करके और भगवान की ऐसे स्तुति कर रहे थे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, नाव वैसी डूब रही है, तुम्हें क्या हरकत है, तुम संत हो कि कौन हो, पाखंड है, क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया, आसमान साफ हो गया, अब अंदर का पानी निकाल के फिर बाहर डाल लेते। बोले अभी दूसरी नौटंकी करके दिखा रहे हो, अब रुक गया पानी, अब क्या है। बोले ये मेरी अपनी भक्ति चल रही है, पूजा चल रही है। बोले ऐसी कैसी भक्ति है तुम्हारी। मेरी बोली मेरी भक्ति यही है, भगवान जो करते हैं मैं उसमें रजा में राजी रहता हूँ। जब मैंने देखा पानी अंदर आ रहा है तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मेरा भी इसमें सही हो गया। और जब पानी रुक गया, तूफान शांत हो गया, तब मैंने समझा शायद अब भगवान इसको डुबोना नहीं चाह रहे हैं, तो भगवान तेरी इच्छा पूरी हो। मैंने एक कमंडल पानी बाहर निकाल दिया। तो जब ऐसा एटीट्यूड बन जाता है, ऐसी समझ आ जाती है, तो बताओ कोई कष्ट लगेगा, कोई दुख लगेगा, कोई बात लगेगी। अपना मन बनाना जिसको आ जाता है, गुरु को रिझाना आ जाता है, गुरु के आगे विनम्रता है, उसको कभी कोई बात ऐसे लगेगी, लगी नहीं सकती है। जिसको ये समझ आ गई है, जो हमेशा देखता है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो सबसे कम है ही नहीं, ऐसे समझ के साथ चलता है। जो निष्काम तो निष्काम ही हो जाता है, उसको कोई अपना कष्ट लगता है। तो हनुमान जी को कैसे लगता, वो तो हमेशा निष्काम रहते थे, हमेशा अपने भक्तों को प्यार प्रेम करने में तत्पर रहते। जिसने अपने इर्द गिर्द अपने भावों में इतना गुरु को प्रकट कर लिया, आनंद को प्रकट कर लिया, खुशी को प्रकट कर लिया, वो तो फिर कोई मरे चाहे जिए हलवा बना के खिलाएगी। नहीं कहते हैं बीवी मरे तो हलवा बांट, उसमें क्या बात है, छूटा, बातों से छूटा, विषयों से छूटा, विकारों से छूटा। वो तो हर परिस्थिति में क्या बांटेगा, हलवा बांटे, क्योंकि उसका मन तैयार है हर बात के लिए। तो ध्यान रखना, इसलिए गुरु भी जब मिलता है जीवन में, बैठा तुम्हें बता रहा है कि तू भगवान है, तो तुम विश्वास क्यों नहीं रखते हो। वैसा निष्कामी गुरु मिला है, वाद विवाद में प्रश्न उत्तर में समय नहीं गमाओ, और ये भी समझो गुरु की भी करनी गुरु भरेगा, चेले की कर उड़ जाएगा हंस अकेला। यहाँ जो भी आते हैं वे कहते हैं गुरु ऐसा क्यों करता है, गुरु ऐसा क्यों करता है। तो गुरु के ऊपर भी निराकार का डंडा है, इसलिए सच्चाई से रखेगा अपनी बात, उतना ही उसे आनंद मिलेगा, ध्यान रखना, वरना मन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ना तो गुरु के आगे कभी दुराप छपाव रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई बात नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, वो केवल सच्चाई से बात को जानता है। समर्पण है तो भगवान तेरे साथ है हमेशा, कोई ना डरने की फिर कोई बात ही नहीं। वो ज्ञान ऐसा पक्का करा देगा सुना सुना करके, सारा भरम तुम्हारा अंदर का मिट जाए। कि बचा हुआ है अभी, दुख लगता है, क्यों नहीं लगता। ध्यान रखना इस बात। वाले हिलाएंगे लेकिन हिलता नहीं। आज आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना, कहीं पे जिसका जहां हक हिसाब है, जिसको जहां आनंद आ रहा है। किसी को कुटिया में रहने में आनंद आता है, वो कहता है मैं जाकर के, किसी को अच्छा खासा अपना कहता प्रयास बेकार है, आगरा जाके रहता, दिल्ली जाके रहता, वहां जाके रहता। विनाश काले जो सरल रहते हैं, वो जो ये अकल बात जानते हैं ना कि जहां भी भगवान ने मुझे रखा वो जगह बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति ट्रांसफर होके आया, आकर के बैठा, तो वही सुबह की चाय पी रहा था इस स्टेशन में, वहां ट्रांसफर हो गया था उसका। वहां उसने चाय वाले से पूछा भैया ये तुम्हारा शहर कैसा है, अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हो गया है। चाय वाला बहुत होशियार, कहता भाई साहब एक बात बताओ, क्या आप जहाँ से आए हो वहां के लोग कैसे थे।
कहते हैं यार वहाँ के लोग तो बहुत सरदर्द थे, घर में पीछे पड़े रहते थे, बहुत टेंशन देते थे, बड़े झगड़ालू स्वभाव के थे, बड़े बुरे स्वभाव के थे, बड़े ऐसे थे। तो कह रहे भगवान का मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया। पर यहाँ के लोग कहते हैं, चाय वाला कहता भैया बहुत दुख है मुझे बताते हो, यहाँ के लोग भी बहुत खराब, बहुत बुरे हैं, बहुत झगड़ालू हैं, जीने नहीं देंगे, बहुत परेशान करेंगे तुम। बोले, अच्छा ऐसा भैया, तो मुझे ऐसी जगह बता देना जहाँ ऐसे मैं बच के रहूंगा। ऐसे बात ही चलेगी। वही दूसरा व्यक्ति भी आया था ट्रांसफर ट्रांसफर का महीना, उसने भी चाय वाले से पूछी बात थोड़ी देर बाद आकर के भैया यहाँ का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं। चाय वाला फिर वही समझदारी, आप जहाँ से आए वहाँ के लोग कैसे? बोले, बहुत अच्छे, बहुत दिल से प्यार करते। मेरा तो वहां से आने का ही नहीं था कभी कोई बात, फिर कल कोई मन, लेकिन क्या करें, नौकरी है, आना तो पड़ेगा ही। बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे, बहुत मेरा सहयोग देते थे, बहुत मेरे को इज्जत देते थे, बहुत प्यार देते थे। चाय वाला कहता साहब आपको यहाँ उससे भी ज्यादा इज्जत, उससे भी ज्यादा प्यार मिलेगा, उससे भी ज्यादा सब लोग अच्छे मिलेंगे, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा व्यक्ति सुनना था, बोले अभी तूने उससे ये बोला और इससे कह रहा है कि यहाँ तुम्हें बड़ा इज्जत मिलेगा। बोले तुम नहीं समझ रहे हो, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही मिल रहा होता है। उन भाई साहब के स्वभाव को जैसा होगा आड़ा टेढ़ा, जब उनको ऐसा मिल रहा है। नहीं तो प्यार वाला हर जगह क्या बना लेता है, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। तो संग में बैठते बैठते हम अपनी भावना को अच्छा करते, दुरुस्त करते, मन चंगा। क्या बात समझ में आ रही है?